तो दोस्तों हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था कि इमैनुअल मैक्रो की जो चाइना रिसेंट विजिट हुआ है, इस विजिट के दौरान चाइना अपने बहुत सारे स्वार्थ यूरोपियन यूनियन के देशों से साधना चाहता है, जिसमें एक कामयाबी तो उसे मिल गई है और वो कामयाबी ये है कि एयरबस अपना एक सेकंड यूनिट जहां पर सिविलियन विमानों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गया है और इसके पीछे फ्रांस का सबसे बड़ा हाथ है। अब इस बात में कोई भी इफ एंड बट नहीं है। इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इसी दौरान चाइना का विजिट किया, जिस दौरान मैक्रो चाइना के अंदर थे और चाइना अल्टीमेटली ये चाहता है कि अमेरिका का ऑप्शन उसके लिए यूरोपियन यूनियन के देश बन जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो किसी भी परिस्थिति में मजाक नहीं है। कारण है कि वो काफ़ी शक्तिशाली हैं अपने आप में, उनकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पावर है दुनिया भर में, उनके पास पैसा बहुत है और उनकी इकोनॉमी के दम पर और उनके इन्फ्लुएंस के दम पर चाइना इस समय दुनिया भर में अपनी धाक जमाना चाहता है। अब इसी के तहत फ्रांस की तरफ से एक और चीज़ हासिल कर ली है चाइना ने, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बताया जा रहा है कि चाइना और फ्रांस के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी सहित कई सारे समझौते साइन हुए हैं। जी हाँ, जितनी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह है जो कि डिफेंस के क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं की जाती, यानी जिनसे हथियार नहीं बनाए जाते, जिनका इस्तेमाल एनर्जी के निर्माण में किए जाते हैं, उन सभी का लेन देन फ्रांस और चाइना के बीच में अब संभव हो पाएगा। और चाइना को न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में जो भी वैज्ञानिक मार्गदर्शन चाहिए होगा, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, वो फ्रांस की तरफ से दी जाएगी। इसी के साथ साथ फ्रांस की तरफ से चाइना के लोगों को इन्हीं सब चीज़ों को लेकर और इसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और यहाँ तक भी ठीक ठाक था, लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी भयानक खबर हो सकती है भारत के लिहाज से, वो ये थी कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति जब चाइना के विजिट पर गए थे तो उनके साथ यूरोप की 60 कंपनियों से भी अधिक के अधिकारी एक डेलीगेशन के रूप में चाइना पहुंचे थे। कहने का मतलब यूरोप की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, लगभग सभी तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन सभी से संबंधित बड़े बड़े अधिकारी भी चाइना के विजिट पर गए थे। अब आपको याद आया होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि इस विजिट के दौरान जो फ्रांस का व्यू है वो केवल रशिया यूक्रेन वॉर तक सीमित था। वो ये चाहते हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध समाप्त करवा दिया जाए, क्योंकि अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है इस दौरान और जो युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है, फ्रांस इसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और फ्रांस हर हाल में चाहता है कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाए और नॉर्मल वे पर आ जाए सारी दुनिया, क्योंकि फ्रांस के अंदर इस युद्ध का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर चाइना का व्यू देखा जाए तो चाइना केवल और केवल फोकस कर रहा है बिजनेस पर, अपने ट्रेड पर, उसे किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह से यूरोपियन यूनियन के देशों का इस्तेमाल अपने ट्रेड के लिए किया जाए। अब ये जो बात निकल कर आई है कि 60 कंपनीज से ज़्यादा के बड़े अधिकारी चाइना के विजिट पर गए हैं, इनमें से मैक्सिमम कंपनीज चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होंगी और मैक्सिमम कंपनीज अपना ट्रेड वहीं पर करने के लिए तैयार हो जाएंगी, जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कोविड क्राइसिस हुआ उसके बाद चाइना को बहुत ज्यादा दोषी माना जा रहा था। इसके अलावा भी जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश कर रहा है चाइना, इन सब चीजों की वजह से अमेरिकन कंपनीज हो, यूरोपियन कंपनीज हो, ऐसा लग रहा था कि अब चाइना छोड़कर जाना चाहती है और ऑप्शन के तौर पर हमारा भारत मजबूती से खड़ा भी था। लेकिन अगर ऐसा होगा कि हमारा ही एक मित्र राष्ट्र फ्रांस यूरोप की सारी कंपनियों को समेट कर चाइना को दे देगा, तो ये कहीं ना कहीं खतरे वाली बात है भारत के लिए। यहाँ पर भारत को भी अपनी डिप्लोमेसी पर खासा ध्यान देना होगा। तो अल्टीमेटली चाइना के द्वारा कोविड पीरियड में जो कुछ भी चीजें गड़बड़ की गई थी, उन सभी का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट पड़ा था और जो वर्ल्ड परेशान हुआ था और इस परेशानी के लिए चाइना को कसूरवार ठहराया जा रहा था, अब वो कहीं ना कहीं चीजें नॉर्मल होती जा रही है, लोग लगभग भूल चुके हैं और उसी चीज का नतीजा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस भी इस तरह की चीजें समझता है। अगर हम सभी को लग रहा है कि चाइना को इस तरह से मजबूती देना गलत साबित हो सकता है रीजन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये चीजें डेफिनेटली फ्रांस के राष्ट्रपति को भी हर हाल में पता होगी। लेकिन ऐसा करने के पीछे फ्रांस का भी सबसे बड़ा कारण ये है कि फ्रांस की इस समय आप आर्थिक स्थिति देखिए, वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। फ्रांस को भी बड़े सहयोगी चाहिए जहां पर बड़े लेवल पर ट्रेड कर सके, बड़े मार्केट चाहिए। इसीलिए देखा गया है कि फ्रांस का रुझान भारत हो या फिर चाइना हो, दोनों तरफ इक्वली पड़ा है और फ्रांस दोनों देशों को अपने साथ में लेकर चलना चाहता है। दोनों ही विकासशील देश हैं, काफी बड़ी जनसंख्या है दोनों देशों की, काफी तेजी से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इस बार तो IMF की तरफ से यहाँ तक बताया गया है कि जो दुनिया भर की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी उसमें 50% योगदान भारत और चाइना अकेले देंगे, यानी दुनिया भर की जितनी टोटल ग्रोथ होगी उसमें से आधा हिस्सा तो भारत और चाइना का होगा। तो कहने का मतलब दोनों देश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ट्रेड के पर्पज से और वही चीज मैक्रो साधना चाहते हैं,
क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो उनकी नीति इस समय चल रही है वो भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। अमेरिका की तरफ से रिसेंट पास्ट में फ्रांस के लिए कुछ ऐसी नीतियों का प्रदर्शन किया गया जो कि फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हुई। फ्रांस को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस की उस डील का जिक्र कर सकते हैं जिसके तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया ने खरीदी थी फ्रांस से। लेकिन इस डील को आगे बढ़ने से पहले ही अमेरिका के द्वारा तुड़वा दी गई और खुद की सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बेचने के लिए उसे तैयार कर लिया। तो इन सब चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ा है। अमेरिका का इसमें ज्यादा दोष दिखाई दे रहा है। वैसे भारत की अगली चाल क्या होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।